नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी किसी एपिसोड में आपका स्वागत करती हूं। जैसा कि पर्वों त्योहारों का महीना चल रहा है, आपको सभी वीडियो दे रही हूं। आज मैं आपको दूंगी जीवित पुत्रिका के व्रत के बारे में वीडियो बना रही हूं, आपको उसकी जानकारी दूंगी। इसके पहले जीवित पुत्रिका का पूजा करके दिखाई हूँ, बहुत सारी कहानियाँ वगैरह सब डाली हूँ। आसान ज़िंदगी में सर्च करके देखें, पिछले सालों का वीडियो है। और आपको बताऊँगी कि जीवित पुत्रिका व्रत पूजा 24 तारीख को है कि 25 तारीख को है। वैसे अश्विनी महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी पर, जैसे कि जो श्राद्ध अष्टमी होती है, पितर चलता है, उसी में जीवित पुत्रिका व्रत और पूजा किया जाता है। आगे मैं बताऊंगी जिनको व्रत उठाना है, जिनको उद्यापन करना है। बहुत सारे लोगों का प्रश्न है कि पितर में कैसे उठाएं, उनका भी समाधान बताऊंगी। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल आसान ज़िंदगी को सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब का बटन दबा लें, बेल आइकन का बटन को दबा लें, तो आपको सभी वीडियो आगे मिलते रहेंगे। बहुत सारे प्रश्न हैं कि पितर में कैसे इस व्रत को उठाएं, कैसे उद्यापन करें। तो ये जो जीवित पुत्रिका जो व्रत है, वो क्वार महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी, जो श्राद्ध अष्टमी होती है, उसी दिन मनाया जाता है। इस व्रत को संतानवती माताएं अपने संतानों के दीर्घायु के लिए, लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत करती हैं। ये व्रत बहुत ही कठिन है और वो दंपत्ति, वो पति पत्नी जिनकी शादी हुई कई सालों तक हो गया, उनके कोई संतान नहीं हुई है, वो भी इस व्रत को संतान की कामना से कर सकते हैं, उसी पद्धति से जैसे बाकी माताएं करती हैं। जैसे आपको बताती हूँ पूजा का नियम कि पूजा कौन कौन सा कहाँ कहाँ होता है। जीवित पुत्रिका पूजा भी नदियों के किनारे, तालाबों के किनारे, जलाशयों के किनारे होता है। जीवित पुत्रिका पूजा भी मध्याह्न के समय ही होता है। जैसे ललही छठ की पूजा होती है मध्याह्न में जलाशय के किनारे, वैसे ही जीवित पुत्रिका की भी पूजा होती है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारी माताएं ऐसी हैं कि वो फ्लैट में रहती हैं या विदेश में रहती हैं या किराया में रहती हैं और उनके पति सुबह चले गए बाहर, वो बाकी लोगों के साथ जान पहचान नहीं है, तो तालाब में कैसे जाएं, कहाँ है, बच्चे छोटे छोटे हैं घर में, तो उनके लिए मैं पूजा करके दिखाई हूँ। उसको सर्च करके देख लें कि घर में पूजा कैसे की जाती है। तो सबसे पहले ये संतानों के लिए रखने जाने वाला व्रत जीवित पुत्रिका इस बार 25 सितंबर 2024 दिन बुधवार को मनाया जाएगा। और ये पूजा, इसमें सभी माताएं निर्जला व्रत करती हैं, यानी पूजा के बाद भी कुछ खाती पीती नहीं हैं। और ये जैसे कि पूजा आप कहीं भी करने जाओ, पूजा में कुछ समय लग जाता है। जैसे आप 12 बजे के बाद से जैसे पूजा करोगे, वैसे इस बार इस जो पूजा का मुहूर्त है सुबह, यानी 25 तारीख को बुधवार को सुबह 10:41 से 12 बजे तक विशेष मुहूर्त है, अभिजीत मुहूर्त 12 बजे तक। उसके बाद आप 12 से 1 बजे तक भी इस पूजा को, मतलब इस समय शुरू करके आगे भी कर सकती हैं। इस व्रत का पारण 26 तारीख दिन गुरुवार को होगा, सूर्य उदय के बाद। जैसे आप स्थापना करेंगी, जैसे कि जीवितवान जी का इसमें पूजा होता है, तो जीवितवान जी का व्रत कथा, यानी जीवित पुत्रिका व्रत कथा जरूर मंगाएं। क्योंकि जैसे हम इंटरनेट में जब यूट्यूब में कथा वगैरह सुनते हैं तो उसमें आधा अधूरा कथा रहता है, पूरी जानकारी नहीं रहती है। आप व्रत कथा खुद मंगाएं, खुद पढ़ें, उसमें पूजा विधि भी दिया जाता है और व्रत का विधिवत कथा दिया रहता है। हम कथा भी कह के बताए हैं आसान जिंदगी में, आप उसको भी सर्च करके देख लें। तो सबसे पहले जैसे आप घर में पूजा करोगे तो हमारा वीडियो देख लोगे, कभी कभी नहीं मिलता तो बता भी देती हूँ। तो घर में जैसे पूजा करोगे आप, तो एक आम की लकड़ी की चौकी रख लें, उसमें पीला वस्त्र बिछा लें, उसमें एक कलश रखें, उस कलश में उस घास का पुतला, वैसे तो लोग बाग उसको बना के अच्छे से सिर पाँव सब बना लेते हैं, फिर उसमें पीले वस्त्र पहनाते हैं, हल्दी कुमकुम चंदन से पूजा करते हैं, धूप बत्ती कपूर गाय के घृत का दिया से आरती करते हैं। जो दंपत्ति पहली बार, यानी कि जिनके संतान हैं, वो पहली बार व्रत को प्रारंभ करना चाहते हैं, शुरू करना चाहते हैं, तो ये नियम है कि पहली बार कोरा कपड़ा और सभी चीज़ें नई होनी चाहिए। और जो दंपत्ति के संतान नहीं है, वो संतान की कामना के लिए व्रत करना चाहते हैं, उनके लिए भी वस्त्र कोरा, कोरा यानी एकदम नया वस्त्र पति पत्नी दोनों पहने। कोई भी व्रत हो, अगर जब पति पत्नी दोनों करते हैं, जैसे कि संतान तो दोनों के हैं, अगर दोनों करते हैं तो ज़्यादा फलीभूत होता है
नहीं कर पाते हैं पूजा तो व्रत करें, व्रत नहीं कर पाते तो माताएं तो इसके लिए नियुक्त ही हैं, माताएं तो करती ही हैं। लेकिन जिनको संतान प्राप्ति के लिए करना है वो पति पत्नी दोनों करेंगे तो ज़्यादा फलित होगा। जैसे कि आप पहली बार व्रत कर रहे हो, हर व्रत में बताती हूँ कि पहली बार और उद्यापन के समय विशेष पूजा की जाती है। इसके बीच में अधिकता निम्नता जो भी कम बेसी हुआ उसका भरपाई उद्यापन के समय कर दिया जाता है। तो पहली बार जैसे व्रत करेंगे तो बच्चों का छोटा छोटा सा खिलौना, बच्चों के लिए वस्त्र, बांसुरी, झुनझुना, ये सभी चीज़ें पहले भगवान जी को चढ़ा दें, फिर उसको गरीब बच्चों में दान कर दें, ऐसी मान्यता है। तो आप पूजा करें जब तो भोग प्रसाद भी अच्छे से बना लें, उसी दिन बनाएं, चींटी वगैरह न चढ़ने पाए, अच्छे से बना के भोग प्रसाद भी जीवितमान को चढ़ाएं। जैसे जब नदियों तालाबों में जलाशयों के किनारे जाते हैं तो बहुत सारे लोग जहाँ ये पूजा मान्यता है, जहाँ इस पूजा को किया जाता है अपने उत्तर भारत में, बिहार में, तो वो सामूहिक जैसे लोग जाते हैं तो एक ही जगह, जैसे बता रही हूँ कि कुश का पिंड जो बनेगा एक ही जगह स्थापित करके बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारे जो माता पिता हैं वो कर सकते हैं। अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं है। मंडप बना लें, उसका पिंड बना लें, कलश रख लें और सभी अलग अलग दीप दान कर सकते हैं। आरती कोई एक जन गा रहे हैं तो सभी सामूहिक में आरती गवा सकते हैं। कथा कोई कर रहा है तो सभी लोग सुन सकते हैं हाथ में अक्षत और चावल लेकर। बहुत ही आसान तरीके से बहुत सहूलियत हो जाती है सामूहिक पूजा में। कोई जैसे कि मान लीजिए किसी के पास फूल नहीं है तो कोई फूल ले आ दिया तो उनका ले लिए, चढ़ा दिए भगवान जी को, बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध हो जाती हैं। तो मान लीजिए किसी के पास घी नहीं है, किसी के पास कुछ नहीं है तो एक दूसरे को अपना देकर पूजा कर लेते हैं। उसी व्यवस्था खुद करनी चाहिए, नहीं देने वाले को उसका जो पुण्य फल होता है वो मिलता है। जैसे आप उद्यापन करोगे, जैसे व्रत का लिए बताए कि जो व्रत शुरू करेंगे वो खिलौना, बच्चों का कपड़ा सब चढ़ाएंगे, कोरा कपड़ा होना चाहिए, विधि विधान से पूजा होना चाहिए। उसके बीच में जैसे मान लीजिए कि जीवित पुत्र का व्रत है, सूतक पड़ गया, पातक पड़ गया या अशुद्धता हो गई, तो सूतक पातक में तो पूजा होते नहीं, मान लो अशुद्धता हो गई, इस अवस्था में पति पूजा कर सकते हैं, पति व्रत कर सकते हैं, संतान तो उनकी भी है। और ये सब होते हवाते, मान लो कोई पति पत्नी में दोनों कोई बीमार पड़ गया तो व्रत नहीं कर पाए, तो जो भी कुछ भूल चूक हुई रहती है वो किसी भी व्रत में, किसी भी व्रत के उद्यापन में उसको पूरा किया जाता है। जैसे मान लो आप व्रत शुरू भी किए तो पंडित जी को नहीं बुलाए तो कोई बात नहीं, लेकिन जब उद्यापन करें तो आजकल तो उद्यापन में भी पंडित जी नहीं आ पाते, लोग बोलते हैं पंडित जी नहीं आ पाते या हम नहीं बुला पाते, पंडित जी का ज़्यादा दक्षिणा है, पंडित जी ढेर सारा उद्यापन के लिए सामान लिखते हैं, बहुत सारी चीज़ें लिखते हैं, वो विधि हम नहीं कर पाते तो हम उनको साधारण सा बताते हैं। जिस विधि से आप पूजा शुरू किए थे उद्यापन में भी आप वैसे कर दें, यानी कि छोटा छोटा वस्त्र, खिलौने, सब पकवान बना के चढ़ाएं, कुछ दान दक्षिणा किसी गरीब ब्राह्मण को बुला के दंपत्ति को दे दें या तो मंदिर में दे दें, हो गया। जहाँ श्रद्धा भक्ति रहती है वहाँ पे सभी फल आपको मिलते हैं। बड़ा पूजा का आयोजन कराने में आज के जो कामकाजी महिलाएं हैं, पुरुष हैं, सब बहुत व्यस्तता है तो नहीं कर पाते हैं, श्रद्धा भक्ति होनी चाहिए। तो ऐसे आप जब उद्यापन करने लगोगे तो आपको जहाँ भी शुभ, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम अपने मायके से शुरू किए थे तो उद्यापन ससुराल में करें कि नहीं, या हम ससुराल से शुरू किए थे तो हम परदेश में आए हैं वहाँ उद्यापन करें कि नहीं क्योंकि हम ससुराल नहीं जा सकते। फिर कई लोग बोलते हैं कि हम भारत में अन्य जगह, कहीं दिल्ली में हम थे वहाँ पर शुरू किए थे, फिर हम विदेश में आए हैं, यहाँ उद्यापन में कोई नहीं आता, हम यहाँ चीज़ें किसको देंगे, ये सारी व्यवधान होते हैं। तो आप कहीं भी इस धरती पर आप कहीं भी हो, सब चीज़ें हर जगह मिल जाती हैं। जो भी आपके पास उपलब्ध हो पूजा की चीज़ें, आप छोटा सा पूजा करें, भगवान के सामने आप संकल्प लें कि हम इस व्रत का उद्यापन कर रहे हैं, जो कुछ भूल चूक हो जाए प्रभु उसको क्षमा करें। और कभी भी कुछ पैसा, नगद पैसा निकाल दें, कपड़ा वगैरह खिलौना वगैरह तो खराब होता है ना, उसको निकाल कर रख लें, जब कभी भी भारत आए चाहे छोटी सी पूजा यहाँ आयोजन कर लें। यहाँ तो सब ब्राह्मण, आने जाने वाले, खाने पीने वाले सब मिल जाएंगे, आपके यहाँ भी जाएंगे। लेकिन यहाँ भी बोलते हैं कि यहाँ भी एक दूसरे के यहाँ जब से कोरोना वगैरह हुआ तो लोग नहीं जाते हैं, तो आप अपनी व्यवस्था देख लें जैसा भी हो, लेकिन भगवान के प्रति थोड़ा समय निकालें, थोड़ा धन निकालें, थोड़ी श्रद्धा निकालें और थोड़ा दान करने के लिए मन बनाएं, तो सभी कुछ आपके अनुकूल रहेगा। ऋतु फल यानी जिस महीने में जो फल उपलब्ध है वो सारे फल, फूल,
सभी चीज़ों को, जैसे कि बहुत कामकाजी हैं जो भी हैं, कि आप पकवान नहीं बना सकते मान लीजिए, लेकिन तो भगवान को जो चढ़ाने वाला पकवान है वो आप समय निकाल के बनाएं। बाजार से ले आकर कोई भी मिष्ठान वगैरह देवता को ना चढ़ाएं। ऐसे में आप फल चढ़ाएं, जैसे केला हुआ, सेव हुआ, सीताफल हुआ, नाशपाती हुआ, सिंघाड़ा हुआ, अभी जो नया फली आया है, इस सब चीज़ों को भगवान को चढ़ा सकते हैं। ठकुआ वगैरह जो बनता है इसको भी चढ़ा सकते हैं बना के। तो जीवित पुत्रिका का व्रत, जो जिनको संतान चाहिए, आप हमारे जो वीडियो देखते हैं, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हमारे संतान नहीं है, कौन सा व्रत करूं। तो जीवित पुत्रिका का संकल्प लेकर कम से कम 8 सालों का, कि हम इस व्रत को 8 सालों तक पति पत्नी रहेंगे, या पति नहीं रह पाते तो पत्नी ही इस व्रत का संकल्प लेकर रहें। संकल्प के बाद, जैसे कि संकल्प लिया हुआ व्रत स्वेच्छा से नहीं छोड़ा जा सकता कि हम अभी रहें दूसरे साल हम छोड़ दिए। संकल्प लिया हुआ व्रत 8 सालों का संकल्प लोगे तो आप 8 साल के बाद ही उद्यापन कर दोगे उस व्रत का। इस बीच में सूतक पातक या महिला शुद्ध हो गई तो पूजा नहीं करेंगे, व्रत हर हाल में करेंगे। जैसे आप पूजा नहीं कर पाए अष्टमी तिथि में, कृष्ण पक्ष की, कुआर की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि में पूजा नहीं कर पाए, तो इस पूजा को मैं सभी को बताती हूँ। जैसे कि बहुत सारे लोग तीज व्रत नहीं कर पाए, तुमको मैं बताती हूँ कि जो अभी माता रानी बैठेंगी तीसरे दिन तृतीया, उस दिन आप तीज का व्रत कर सकती हैं, या मतलब पूजा वगैरह कर सकते हैं। व्रत तो हर हाल में बोलते हो कि करो। उसी प्रकार से जो कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी आएगी, आप उसमें भी व्रत तो करेंगे, उसमें भी आप इस प्रकार का पूजा छोटा सा घर में कर सकती हैं जीवितवान के नाम से। पूजा की सामग्री में आम की लकड़ी का चौकी, पीला आसन, जीवितवान व्रत कथा, धूप बत्ती, कपूर, गाय के घृत का दिया, कलश बनाना भी बताई हूँ। कलश में पहले गंगा जल, फिर साधारण जल, छोटी सुपारी और कुछ दक्षिणा, अक्षत, 1 गांठ हल्दी। बोलते हैं हल्दी पूरी गांठ की नहीं है तो क्या उसमें हल्दी का पाउडर डाल दें। नियम है गांठ डालने का, लंबी वाली गांठ। जो गोली अंडा आकार हल्दी आती है वो पूजा में शामिल नहीं की जाती है। आप लोगों को मैं बहुत बारीकी से पूजा करना बताती हूँ। जो अंडा आकार आमा हल्दी बोलते हैं उसको पूजा में यूज नहीं करते, लंबी वाली हल्दी को आप बाजार से मंगाएं, उसको यूज करें। उसी प्रकार से सूखा हुआ नारियल भी पूजा में यूज नहीं करते, वो जटा वाला नारियल जो सूख जाता है उसको नहीं, जल वाला नारियल आप पूजा में यूज करें। आगे आपको मैं कलश पर नारियल वगैरह रखते हैं, इसका वीडियो नवरात्र में भी दूंगी, तो इसलिए बोल रही हूँ कि आप हमारे चैनल आसान जिंदगी को सब्सक्राइब कर लें। पूजा की बारीकियां मैं बताती हूँ। जैसे आप लौंग चढ़ाओगे तो लौंग का ऊपर वाला जो फूल होता है वो अगर नहीं रहा तो आपको लौंग चढ़ाने का कोई मतलब नहीं रहता। आप फूल वाली लौंग चढ़ाएं हमेशा। तो आपको बता रही हूँ पूजा करने की विधि। जैसे पूजा कर लिए, सुबह आपको पारण करना है, तो जो चीज़ें आप स्थापित करी हैं, गौरी, गणेश, कलश, जीवितवान जी का जो पुतला है, इन सभी चीज़ों का विसर्जन, आप एक तीज विसर्जन का वीडियो भी डाली, सर्च करके देखें। नदी तालाब दूर है तो आप जहाँ रहते हैं गार्डन वगैरह होता है तो रास्ते में नहीं, गार्डन वगैरह के किनारे जहाँ पर लोगों का पाँव न पड़े, वहाँ इन सब चीज़ों को थोड़ा सा खड्डा करके और इनको विसर्जन कर सकते हैं। इसको धारा विसर्जन बोलते हैं। वहाँ पर करके कुछ दान निकाल के, कुछ दान यानी आप विदेश में भी हो, कहीं भी हो, धरती में, विश्व में कहीं भी हो, दान क्या होता है। आजकल तो हम हमारे उसमें बोलते हैं कि पंडित जी को दान करने के लिए बुलाओ तो बोलते हैं नहीं, फ़ोन से भेज दो, फ़ोन में पैसा। मैं बोलती हूँ पैसा एक अलग चीज़ होती है। जैसे कि एक राजा की कहानी है ना, तो सोना सोना ही दान दिए थे, उनको स्वर्ग में सोना ही खाने को मिला। पैसा अलग चीज़ होता है, वस्त्र, अन्न, फिर उसके बाद अंत में दक्षिणा। जब हम अन्न दान करते हैं, वस्त्र दान करते हैं और भूमि दान करते हैं, घर दान करते हैं, उसके अंत में जैसे राजा हरिश्चंद्र अपने सारे राज्य को दान करने के बाद दक्षिणा के लिए विश्वामित्र जी बोले हमें को दक्षिणा दो, तो दक्षिणा के लिए वो खुद बिक गए थे, उनकी पत्नी और बच्चे बिक गए थे। तो आपको बता रही हूँ दक्षिणा अंतिम विकल्प होता है। तो आप थोड़ा सा पैसा निकालें, कभी भारत में आए तो सब चीजें खरीद के ब्राह्मण को दान कर दें। तो मैं आपको जीवित पुत्रिका के व्रत के बारे में बारीकी से बताई हूँ, और जो बारीकियां बताई हूँ कई पूजा में आपको काम आएगा। हमारे आसान जिंदगी को सब्सक्राइब करें। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, डिसलाइक भी करें, जो भी करें, लेकिन कुछ ना कुछ करें, समझ में तो आए कि हाँ आप हमारे साथ बने हो। आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आसान जिंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।